चलो बच्चा पार्टी हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्या 1.3 का पहला क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम गलत मान लेंगे, पूछ रहा है ना ये √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हमने माना कि एक √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। गलत मान लेंगे हम, √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। और हमने ऐसा क्यों माना अभी बताते हैं आपको। ये बाद में हम प्रूव करेंगे कि हमने गलत माना। ठीक है, तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये किसके इक्वल होगी भाई, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक P/Q क्या होता है, आपको शुरू में जब बताया था, मतलब एल्गोरिदम बताई थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताई थी, तब बताया था आपको। और P/Q कैसा होता है, Q 0 नहीं होता है। और P और Q के लिए एक कंडीशन और होती है, वो क्या होती है, P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। भाई सहअभाज्य क्या होता है, ये बताया था आपको लास्ट वीडियो में, और नहीं पता है तो अभी बता देते हैं। सहअभाज्य बच्चा वो संख्याएं होती हैं जिनका एक के सिवा कोई गुणनखंड नहीं होता। जैसे मान लो 3 है, ठीक है, 3 का गुणनखंड क्या होता है, या तो 3 ही होगा या फिर 1 होगा। 2 से थोड़ी ना विभाजित हो जाएगी, या 6 से, ऐसा नहीं होता ना। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। और क्या, अब इसको करते हैं हम सॉल्व। √5 बराबर कितना है, P/Q। क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये तो 5 रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P²/Q²। P²/Q² हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, P² यहीं रहने देंगे और 5Q² ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं ना हम, P²/5 = Q² कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझते चलना ध्यान से। मान लो ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करते हैं हम, जब हमने प्रमेय पहली पढ़ाई थी आपको लास्ट वीडियो में, और नहीं आपने नहीं पढ़ी हो तो यहाँ बता देते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन आती है ना कहीं, जैसे 5 जो है ना P² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। 5 P² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो जो 5 है ना बच्चा, वो P को भी विभाजित करेगा, बगैर स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय बताई थी आपको, थ्योरम है ये, विभाजित करेगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। हमने कहाँ तक कर लिया, P² = कितना आ गया हमारा, 5Q² आ गया ना, 5Q²। ठीक है, तो हम Q² भैया कोई भी पूर्णांक है, ऊपर लिखना भूल गए हम, Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, वैसे आपको पता ही है Q कोई पूर्णांक है, Q = नॉन जीरो है। तो हमने Q को क्या मान लिया, M मान लिया, Q को M मान लिया। ठीक है, इसको नहीं, अभी नहीं करेंगे इसको। ठीक है, Q को M मान लिया, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फिर से वर्ग कर देंगे हम। सॉरी बेटा, सॉरी, ये ना यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 5 P को भी विभाजित कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं हम, P = 5Q। ठीक है, और Q की जगह हमने क्या कर लिया, M मान लिया। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम,
पी स्क्वायर बराबर 25m²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी स्क्वायर है ना 25 को विभाजित कर रहा है, कैसे, एम स्क्वायर यहीं रहने देंगे, पी स्क्वायर अपॉन 25 कर लेंगे हम, ठीक है। नहीं 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 बेटा, हम ना यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से, समीकरण 1 से, यहाँ से 5q², पी स्क्वायर बराबर 5q² है ना, तो ये वाला स्टेप मिटा दे रहे हैं हम। फाइव क्या है वैल्यू उसकी, 5q² है, 5q² बराबर 25m², 5×5 25, q² बराबर 5m², ठीक है। अब क्या है, अब क्या कर रहा है भैया, 5 इसके बटे में ले आएंगे, 5q² को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। अगर 5q² को विभाजित कर रहा है, 5q² को, ये मैंने इक्वल का चिन्ह नहीं लगाएंगे, 5q² को विभाजित करता है, विभाजित करता है विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, भाई करेगा नहीं करेगा, थ्योरम से क्यों करेगा, आपको थ्योरम है ये कि अगर 5q² को विभाजित करता है तो 5q को भी विभाजित करेगा, ये लंबी थ्योरम है, ठीक है, यहाँ नहीं बता रहे, करेगा है, लिख रहा हूँ मैं भी, करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया यहाँ तक। अब भैया क्या है कि 5p को भी विभाजित कर रहा है, 5q को भी विभाजित कर रहा है, भाई देखो यहाँ से देखो, शुरू से देखो, 5p को विभाजित करेगा, भाई यहाँ कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, 5p को विभाजित करेगा, और क्या कह रहे हैं हम, और कह रहे हैं 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है, 5q को भी विभाजित करेगा। तो 5 के गुणनखंड क्या हो गए, 5 के गुणनखंड, या 5 किस किस को विभाजित कर रहा है भैया, 5 कर रहा है, 5p को और q को भी विभाजित कर रहा है, 5p और q को विभाजित कर रहा है, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि भैया p और q क्या है, सहभाज्य हैं, सिर्फ एक से विभाजित होंगे, शुरू में बताया था हमने वीडियो के, 5p और q को विभाजित कर रहा है, बताया था नहीं बताया था शुरू में, p और q क्या है, सहभाज्य संख्या है, देखो यहाँ p यही बताया हमने, ये वाला p और q कैसी है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो भैया 5p और q को विभाजित कर रहा है, तो अतः हमारा मानना गलत है, क्या मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत है, यह हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको एक बार और देख लेंगे कैसे, देखो ध्यान से समझना। पूछ रहा है भैया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अब कोई 5 कोई भी है, जरूरी नहीं कि √5 कोई भी संख्या है, अगर वो परिमेय है तो वो p/q से विभाजित होगी, या p/q के रूप में उसे लिख सकते हैं हम। भाई परिमेय संख्या कैसी होती है, जो बटे में लिखी जा सके, भिन्नात्मक,
ठीक है। और क्या कंडीशन है, Q इजिकल टू 0 नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर इस तरह लिख लिया हमने, क्या किया हमने, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो पी स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया हमारा 5Q²। तो भैया पी स्क्वायर अपॉन 5 इधर कर लिया, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब पी स्क्वायर इजिकल टू 5Q²। अब जब 5 पी को विभाजित कर रहा है तो हमने इस तरह से लिख लिया यहाँ पे, और Q इजिकल टू M लिख लिया, ठीक है। फिर से दोबारा से वर्ग कर दिया हमने यहाँ पर, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर, पुनः वर्ग करने पर क्या हुआ, ये हो गया। पुनः वर्ग करने पर 5Q² इजिकल टू 25M², P² इजिकल टू 5M², Q² अपॉन 5 इजिकल टू M²। अब क्या है, 5 यहाँ पे क्या कर रहा है, Q² को विभाजित कर रहा है। अगर 5 Q² को विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा। अब भैया ये क्या हो गया, अब हमने देखा यार 5 तो पाँच जो P को भी विभाजित कर रहा है, Q को भी विभाजित कर रहा है, लेकिन P और Q के तो P और Q तो सहभाज्य संख्या है, तो हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, था √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब कोई परिमेय संख्या है तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, पता है आपको, बटे में भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने एक अपरिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2 √5 इजिकल टू P अपॉन Q, जहाँ पे Q इजिकल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, देखो 2 √5 यहीं रहेगा, P अपॉन Q -3, क्या करेंगे हम, Q एलसीएम ले लेंगे, ऐसे हो जाएगा ये 2 √5। अच्छा, इतना कर लिया हमने, और क्या करेंगे, √5 यहीं रहने देंगे, √5 यहीं रहने देंगे, P -3Q, और जब 2 गुणा में है तो कहाँ जाता है, बटे में, तो ये हो गया, ठीक है। अब बच्चा, अब ध्यान से सुनो, क्या हम इसको ऐसे और लिख सकते हैं, √5 इजिकल टू P अपॉन 2Q -3Q अपॉन 2Q, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे बच्चा ध्यान से क्या सुनो आप, देखो Q से Q करें, P और Q कैसी हैं, सहभाज्य हैं, और कैसी हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, P अपॉन 2Q -3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 कैसी है, परिमेय संख्या है, और √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अरे अभी तो किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो बच्चा ये क्या हो गया, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कभी कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। या फिर जो जैसे आपके
दायां पक्ष आ रहा है ना, बायां पक्ष के बराबर हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होती नहीं है। तो सिद्ध होता है क्या, एक लाइन और लिखेंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है √5 एक परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या √5 और ये परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो आपको बताया था हमने इससे पहले जो फंडामेंटल वीडियो कराया था ना, महत्वपूर्ण बिंदु वाला, उसमें बताया हमने, ठीक है, कि जब परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट है वो अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कई सारे टर्म दे रखे हैं, तो एक एक करके कर लेते हैं। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। पहला टर्म क्या दे रखा है कि 1/√2 जो है, सिद्ध करना है कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे हम, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर होगी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे। क्या? P/Q 1/√2 और P/Q ऊपर नीचे कर लेंगे। जैसे Q ऊपर लेके गए, नीचे P ले गए, तो इसे क्या, √2 ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। बच्चा एक बात और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम थोड़ा लिखना भूल गए। क्या? Q बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, और Q और P कैसी संख्याएं हैं? भिन्नात्मक हैं। भाई जिन्हें Q और P को P/Q है या Q/P है, जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं जिन्हें बटे में लिखा जा सकता है, वो कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ये तो आप करते आ रहे हो, तभी तो क्वेश्चन कर रहे हो कि भैया परिमेय, माना एक परिमेय संख्या को कैसे बटे में लिख सकते हैं हम। तो क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई और बराबर अपरिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या क्या, ये क्या हो गया? तो गलत हो गया। अभी बताया हमें परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में 7/5 है। कितना है बच्चा? खुद से करेंगे, अब तो सारे हो जाएंगे लगभग। 7/5 है। क्या करेंगे, माना 7/5 परिमेय संख्या है। भाई इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेते हैं। मान लिया इसको 7/5 परिमेय संख्या है, तो ये किसके इक्वल होगी? P/Q के, जहाँ पे Q = नॉन जीरो। तो P/Q 7/5। फिर से क्या और कर लेंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, नाराज मत हो। P/Q गुणा में बटे में आ जाएगा √5। ठीक है, अब क्या, फिर से ये परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो गई।
फिर से वैसे ही लिख देंगे हम। क्या कर रहे हो सर, ये हमारी समझ में नहीं आया। बच्चा ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन। ये परिमेय संख्या आ गई, कैसे आ गई, ये परिमेय आ गई, ये अपरिमेय आ गई। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब ये तो जानते ही हो आप, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी पहला क्वेश्चन जो था वही था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब सारे ऐसे होंगे, ठीक है। 6 + √2, 6 + √2, ठीक है। तो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 6 + √2 किसके इक्वल होगी, P/Q के, जहाँ पे Q = नॉट 0, ठीक है। अब P/Q, चलो इधर ही की तरफ कर लेते हैं, तो मैं थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। √2 यहीं रखेंगे हम, P/Q -6 हो जाएगा, ठीक है। √2 = Q, LCM ले लेंगे, P - 6Q, ये हो जाएगा। फिर से वही हो जाएगा। ये कैसा है, अपरिमेय, ये परिमेय। अब ये परिमेय क्यों है, ये वाला परिमेय क्यों है, सोचो, खुद से सोचो। क्योंकि Q = नॉट 0 और ये बटे में है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, P/Q = 6Q/Q, ऐसे लिख सकते हैं ना भैया। परिमेय संख्या में से एक हम परिमेय संख्या घटा रहे हैं, और इधर क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। बाकी का लिख देंगे पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।